देखिए, इसी कड़ी में हम जोड़ने जा रहे हैं थानापति मनी महेश गिरी जी नागा फोर्स जिससे जो हैं, तो उन महाराजियों से बात करेंगे हम मनी महेश गिरी जी से। तो चलिए चलते हैं मनीष महेश गिरी जी के इस अखाड़े में। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, हम हरियाणा से आए थे और यहाँ के जो साधु संतों का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, यहाँ से कुछ सिखाने के लिए हमारे काफ़ी दर्शक है, लाखों दर्शक देखते हैं, तो उनको कुछ मिले यहाँ संतों द्वारा वाणी से जो निकले हुए शब्द शायद उनको जीवन को साकार कर दे, उनके जीवन में कुछ बदलाव ले आए। तो इसलिए महाराज जी थोड़ा सा आवाज़ कम रखिए। तो महाराज जी, हम चाहेंगे आपसे कुछ इस तरह के प्रवचन जो आम समाज के लिए, आम आदमी के लिए सही सिद्ध हों, अच्छे रहें। तो आप मुनिगिरी महाराज जी हैं, मनी महेश गिरी महाराज जी। थानापति मनी महेश गिरी मेरा नाम है। अच्छा जी। हाँ जी, नागा फोर्स। ये महाराज जी जो अखाड़ा देखा हमने, बाहर लिखा हुआ है अखाड़ा, ये अखाड़ा जैसे अलग से कोई संतों का होता है क्या? देखो, अखाड़े जो है ये महात्माओं का एक संगठन का जो लेवल होता है, एक सिंबल होता है, वो सिंबल के रूप में अखाड़ा नाम दिया गया कि जहाँ पे सभी इकट्ठे होकर के और धर्म की रक्षा हेतु अपनी मंथना और ये चीज़ कर सके जी। जहाँ पे के हमारे सभी प्रकार के जो धर्म के रक्षक होते हैं, ये क्या है, अखाड़ा इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ धर्म ध्वजा खड़ा है, अखाड़ा धर्म ध्वजा किया जाता है, सब अखाड़ा मिला। अच्छा अच्छा। तो हमारा देवता बैठते, इस वजह से क्या है, वहीं पे हमारे जो नागाओं के जो देवता है उनका वहीं पे दर्शन किया जाता है, वहीं पे लोगों को उनका दर्शन हो पाता है। दूसरी बात, नागाओं की जो परंपरा है, वो जो ध्वजा हमारी खड़ी होती है, धर्म की ध्वजा, वो ध्वजा और देवता के साक्ष्य में ही सर्व कर्म किए जाते हैं। हमारी जो परंपरा है उसके निभाने के कार्य किया जाता है क्या खड़ा है। और ये अखाड़ा जो है, ये सन्यासियों के इसमें ये सर्वप्रथम अखाड़ा है। जैसे हमारा राज ध्वज सब खड़े ही रहते हैं ना, आप उनसे जी, ऐसे अखाड़ा जो खड़ा रहे, धर्म ध्वजा सब अखाड़ा मिलके उसे खड़ा करते जी, उसका नाम अखाड़ा। अब वहाँ जब खड़ा हुआ तो मैदान है, वहाँ हम अपने घर बनाए और व्यवस्था हुआ, उसी के नीचे रहेंगे। समय आया, भभूति चढ़ा के अपना स्नान करने जाएंगे आप लोग के सानिध्य में, दुनिया की हर चैनल में दिखेंगे जी। तो नागा, जिस तरह साधु संतों में एक नाम लिया जाता है महाराज जी नागा, ये क्या होता है नागा? अलग से कोई, जैसे कि इनकी संस्था? हमारी परंपरा चला आ रहा, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने टाइटल दिया। अच्छा 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 अच्छा। गुरु शंकराचार्य जी ने ये टाइटल दिया, वहीं से लीजिए, उनका लेते रहिए आप जी जी, कहीं से भी जाए जी। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये टाइटल दिया, नागा फोर्स बनाए, 4 दिशा में 4 मठ स्थापना किए और हमें अग्नि दिए, नहीं तो हम अग्नि का भी अधिकार नहीं है जी। हमें धूना दिया और एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, कि बेटे बैठे बैठे माला जपना, और ब्रह्मचारी दे दिया सेवा में जी, कि इनकी सेवा करना, और भभूति चढ़ा के नंगे बैठे रहना और माला जपना जी, सर्व त्याग, सब कुछ त्याग जी। गुरु शंकराचार्य जी के समय कहना है वो तो पता ही है उनको कितना समय हो गया पृथ्वी से गए हुए। जी बिल्कुल, हाँ, उन्हीं की परंपरा चला रखी है आप लोगों ने। परंपरा दशनाम भेद चल रही है जी। तो महाराज जी, जैसे उन्होंने नागा फौज बनाया, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। भाला किस काम के लिए? भाला अगर मैं ऑर्डर दे दूं, उठा लो बेटे भाला का समय है, माला छोड़ो, तो दौड़ पड़ना। जब भाला की जरूरत तो भाला उठाओ, रक्षा के लिए, धर्म का रक्षा के लिए। सब लूट के नहीं ले गए यहाँ से मंदिरों में। हमारे मंदिर में सोना चांदी के सिवाय दूसरा आइटम था ही नहीं, सब ले गए लूट के। तो उनकी रक्षा के लिए देश में सोना चांदी के पैसे से गोली खेलते थे बच्चे, हाँ, सिक्के हुआ करते थे। आज हम दुनिया के सबसे नीचे नोटों में हैं जी। पहला एक इतनी सी देश है कुवैत, दिनार सबसे महंगा पैसा, जी, सबसे महंगा पैसा। सोचिए विचार करके। फिर डॉलर, नहीं पाउंड के बाद हीरो, हीरो के बाद डॉलर, चौथा नंबर है डॉलर। हमारी मुद्रा सबसे सस्ती हो गई है। सस्ती है, लेकिन हाँ। फिर भी हम इतनी मस्ती में है अभी कि दुनिया का व्यापार हमारे पैसे से होगा, डॉलर को हटाया जाए। जी।
ये भी आप जानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश चल रही है, बिल्कुल। गलत तो नहीं कह रहे। मोदी जी हैं तो सब संभव है। तो इसी तरह ये नागा फौज बना है अच्छा धर्म की रक्षा के लिए, जी कि ये लोग निष्मोह रहेंगे। देख कितनी खर्चा हो रहा है, समझ रहा है कोई सरकार ने लगा दिया, ये अपने पैसों से लग रही है, वो जो आप लोग ने दिए हैं। जी आप ही तो हमारे फसल है ना। जी बिल्कुल तो ये नागा फौज गुरु शंकराचार्य महाराज ने बनाया। जी। तो ये अखाड़े नागाओं के होते हैं ये, या नागा अलग से है महाराज जी? नहीं 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 नहीं, अलग नहीं है, वही है, यही सब नागा लोग हैं। अच्छा, नागा लोग हैं ये? यही नागा है। अच्छा। अभी सब बबूती चढ़ा के 14 तारीख को देखना दौड़ेंगे यहाँ से। ये नग्न अवस्था में होते हैं, ये भी नागा होते हैं क्या? नग्न अवस्था में होते हैं, नंगे बगैर कपड़े पहने? हाँ, वो टाइम हम पहनेंगे ही नहीं, दिगंबर हो गए हम, जैसे जैनियों में दिगंबर होते हैं। हाँ, ऐसे वो भी कह दिया हम भी दिगंबर हो गए, आज से हम कपड़ा नहीं एक डालें। रखेंगे खाली ढकने के लिए और चलेंगे। एक और ये जो हम है जो समय से नंगा होकर अपना कार्य करते। आप भी नग्न अवस्था में आएंगे? हाँ, क्यों? वो समय अब नहीं रहा। अब दुनिया बोले बहुत शिक्षित हो गई है हाँ और अज्ञानी है, धर्म हाँ। के विषय में भी कुछ जानते नहीं है। हाँ। क्यों स्कूल में हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, और धर्मों को बच्चों को दी जाती है, बिल्कुल और धर्मों के बच्चों को दी जाती है, लेकिन हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। और बल्कि गांव में बोलता है बाबा जी ये बच्चे की कान काट लो, बड़ा बदमाश है, बल्कि और मेरे पास कभी वो आवे ही ना। हाँ, इतना डरा दिया बचपन में, डरा दिया, बिल्कुल सही बात है। सोचने वाली बात है। हाँ। ये है नागा साहब, उससे ये 10 नाम चली। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि शिक्षा में भी कहीं ना कहीं संतों का जिक्र होना चाहिए, उनकी शिक्षा होनी चाहिए। संतों का देश है ये। ऐसे बोलने से बुरा लगता है ना। क्यों? बिल्कुल। ये हरिजन है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है। देखना टीका इससे लगती है ना। ये बिल्कुल। ब्राह्मण है। ये कौन है? ये वैश्य जो अभी तो बिजनेस कर रहा है। हाँ जी। ये कौन है? फिर इसके बगैर चारों का गुजारा नहीं है। हाँ, ये कौन है? ये हम है। लगा अंगूठा, ये तेरा गोत्र है ना। जी। पंडित पूछेगा ना तेरा गोत्र क्या है, जब तो मंत्र पढ़ूंगा जी। कि खामखामी मंत्र चालू हो जाएगी। हाँ, गोत्र पूछ के ही मंत्र पढ़ बताएगा ना। और ऋषि मुनि मैं फलाने का हूँ, ढीकने का हूँ। जी। तो ये है गोत्र। ये पांचों मिलके वो नारायण को मानते हैं जी। और नारायण देवी की सुमरन करते हैं। वो माँ है आखिरी। जी। अब समझे कौन है पांचों? जी बिल्कुल। तो ये मेन है। लगा अंगूठा बोले। जी। अगर ज्यादा हुआ तो बोले नहीं सर ये बहुत खतरनाक है। बोले खानदान लगा, पूरा पंजा लगवा लेगा। बोले भाग जाना, कहीं से भी पकड़ लाऊंगा। जी बिल्कुल। तो शिक्षा इसी तरह संसार में कुछ नहीं है। ये हमारी नागा फौज है। जी। हर चीज त्याग के, हर चीज के कठोर से, कहीं से कहीं, कहाँ तपस्या करते, कहाँ से आए, देश के किस किनारे से, सब यहाँ के इकट्ठे हुए हैं। जी तो बिल्कुल। सरकार का क्या जा रहा है? वो तो खुद गली गली में भीख मांग कर बना है। वो तो हमारा नौकर है। बिल्कुल। हमारे पैसे का उसे तनख्वाह दिया जाता है। सही बात है। हम तो इस देश के महाराज हैं, हमें उससे मांगने की क्या करना? उसको तो फुल व्यवस्था करना चाहिए। उसके जेब से लग रहा है क्या? सही बात है। और इतनी जो टिकट कटा के लोग आएगा वो कमाई कहाँ जाएगी? इतनी बसों में लोग आ रही है, इतने तेल खरीद के इतनी गाड़ियाँ आ रही है, वो टैक्स कहाँ जाएगी? सारा सरकार में जाएगा। वो आमदनी तो नहीं होगी। हमारे से ही हो रही आमदनी भी। फिर बातें कर रहे हैं कि सरकार इतना खर्चा कर दिया, आमदनी कितना हुआ ये तो नहीं बताया। ये नहीं बताया। सही बात है। सरकार कहाँ से लाए? हम ही से लेगी वो भी। तो बस उसने कहाँ से लाना है? तो देता है कि नहीं? जी। इतनी जो है कई करोड़ जनता आएगा यहाँ, फुकट में थोड़ा आएगा। जी बिल्कुल। खर्चा करके ही आएगा ना। वो खर्चा तो सरकार पे ही जा रहा है। जी। एक महाराज जी हम बात करें, जैसे कि आपने बताया ये अखाड़ा जो आपके अखाड़े हैं या नागा हैं, ध्वजा हमारा नहीं। हाँ, इसी तरह से जैसे कि अनेक अन्य क्षेत्र लगाए गए हैं यहाँ प्रयागराज में। वहाँ कोई अपने आप को महंत कह रहे हैं, कोई महामंडलेश्वर कह रहे हैं, तो क्या है ये अलग अलग? हमारे शंकराचार्य जी जो स्वामी जी थे ना, हाँ जी। टोटल मिला करके क्या है मालूम है? ये कुंभ जो है, हाँ जी, ये कुंभ जो है एक मिलन का कुंभ है। मिलन का कुंभ। जहाँ पे संतों का, भक्तों का और भगवान का मिलन इन होता है। तीनों का संगम होता है। जी। इसीलिए यह प्रयागराज संगम कहा गया है। ये तीर्थ यहीं पे एक मिलन होता है। और ये जितने भी संत महंत, श्री महंत, जो भी कोई है, ये सबके सब सनातन फौज है। जी। ये वो सनातन फौज है जिसने सदियों से धर्म की रक्षा करती है।
जी क्या बिल्कुल। इसमें 2 दल बना दिए गए थे, वो पहले से पुरातन 2 दल चले आ रहे हैं, एक शंभू दल है, एक रामा दल है। जी इन 2 दलों के अंदर फिर 4 संप्रदाय बना दी गई, जिसमें नाथ जी भी आ जाते हैं, जो आपके वो हाँ जी। आदित्यनाथ जी है, हाँ जी, हाँ जी। वो एक दल वो आता है संप्रदाय में से, एक संप्रदाय वो है। एक उदासीन महात्मा जो बगल में हरिहर आश्रम लगा गुरु करके नानक के बैठे, बेटे से। गुरु नानक के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। अच्छा जी। तो श्रीचंद जिन्होंने वैराग चलाया, एक उनका आ जाता है। तीसरा आता है वैरागी सीताराम, जो कनी ये अयोध्या में जो विराजमान है, जी। उनके जो बड़े बड़े अखाड़े, अनी अखाड़ा और इनके नाम से वो जाने जाते हैं, हनुमानगढ़ी। हाँ जी। तो तीसरे ये आते हैं, और चौथे आते हैं कौन? सन्यासी। सन्यासी। हाँ, नागा बाबा। क्या सन्यासी का मतलब? सन्यासी मतलब लास्ट, सर्व नाश सर्व नहीं है। चीजों के परे, सारी चीजों को, सारी इच्छाओं को अपने अपने नियंत्रण में करके, और इन सब चीजों को अपने शरीर का पूरा न्यास कर लेना, क्या अपने शरीर को साध लेना, सन्यासी उसी का मतलब नाम हमारा नाश संन्यास नहीं है। जो सन्यासी उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर जब लास्ट में पूरे जीवन तपस्या और प्रयास और अभ्यास कर करके जब अंत समय आता है, तो वो अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं पे, अपने सभी प्रकार के मतलब मनोरथों पे, सब पे वो विजय प्राप्त कर लेता है। जी। फिर उसकी कोई आगे शेष कोई इच्छा नहीं रहती नहीं जी। है, और जिसकी जब कोई शेष इच्छा ही नहीं है, तो वो जीवन के जन्म मरण के ये चक्कर हाँ, वो जो है, सन्यासी हो गया। इससे समाप्त हो जाता है। जी। क्योंकि आशा रखी या कर्म करके और अपने पास रखा, तभी हमको आगे के लिए उसको भोगना है। जी। जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो हमको किस चीज को भोगना? हाँ, कोई लालच लोभ नहीं रहेगा किसी चीज न का। पापम न पुण्यम न दुखम न सुखम न मानम न अपमानम। क्या हमारे लिए ये सब चीजें सन्यासी का जीवन क्या होता है? जिस दिन हम लोग अपना जीते जी पिंडदान कर लेते हैं। जी। जैसे हमारे सनातन जो संस्कृति, जो परंपरा है, हिंदू जो हमारे आर्य की जो सब परंपरा चली आई, उसके अंदर शरीर का पूरा होने के बाद उसको अग्नि दे देने के बाद में पिंडदान वगैरह क्रियाओं को किया जाता है। जी। लेकिन हमारे एक सन्यास की एक ऐसी परंपरा है, 4 संप्रदाय में से एक सन्यास परंपरा एक ऐसी है कि जिसमें पहले पिंडदान किया जाता है, उसके बाद उसको नागा दीक्षा दी जाती है। मरने से पहले पिंडदान? जी। जिंदा का? जी। जीते वो मरने से पहले नहीं, सन्यास जो पूर्ण सन्यास लेने से पहले चार अवस्था से सन्यासी बनने के लिए गुजरना पड़ता है। हाँ जी। कौन कौन सी? प्रथम होती है ब्रह्मचर्य जी। सेकंड होती है महापुरुष। जब वो 3 साल 12 वर्ष के अंदर उसको नागा पद प्राप्त होता है। अच्छा। तो 3 साल की उसको ब्रह्मचारी का स्वरूप उसको दिया जाता है, उसको ब्रह्मचारी बनाया जाता है। जो विधि होती है, उस विधि के अनुसार उसको ब्रह्मचारी दीक्षा दी जाती है। जी। उसके बाद में फिर उसको 3 साल तक ब्रह्मचारी दीक्षा का पालन करते हुए गुरु की सेवा और जो वहाँ के जो नियम है उनका पालन करके और उनको समझना पड़ता है। 3 साल के बाद में जब गुरु देखता है हाँ ये इस चीज़ में इसकी लगन है, ये कुछ कर सकता है, फिर उसको महापुरुष की दीक्षा दी जाती है, जिसमें उसके 5 गुरु संस्कार होते हैं, 5 गुरु बनाए जाते हैं। जी। जो चार गुरु होते हैं वो साक्षी रूप में रहते हैं। उनका काम है वो एक एक वस्त्र दे करके साक्षी बनते हैं, कहाँ भाई हमने इसको ये दिया और ये शिष्य बना। और एक गुरु जो होता है, जो मुख्य गुरु होता है, वो उसकी शाखा ले करके और उसको गुरु मंत्र दे देता है। शाखा ले लिया मतलब उसका आधा जो है इस संसार से कनेक्शन जो था वो काट दिया। जी। वो कनेक्शन अपनी तरफ जोड़ लिया, अपने अंदर ही उसको समाहित कर लिया। उसके बाद में 3 साल के बाद में फिर अवधूत क्रिया होती है, जिसमें बोलते हैं पिंडदान, विजया हवन कहा जाता है उसको। जी। तो वो होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको जीते जी जो आपकी 7 पीढ़ी चली गई उसका, और जो आने वाली 7 पीढ़ी है उसका
और स्वयं का पिंड दान करना होता है। अच्छा, पहले खाना चाहिए पहले सत्ती। पिंडदान करने के पश्चात जिस दिन उसका पिंडदान हो जाता है तो उसका स्वरूप जो है इस संसार से उस घर से जिस घर में उसने जन्म लिया है उन सब चीज़ों से उसका जो है नाता टूट जाता है। केवल भक्त और सेवक और या वही नाता रह जाता है। फिर वो माँ बाप भाई बंधु ये सारे रिश्ते खत्म हो जाता, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसने जीते जी उन सबका त्याग कर दिया। अपने हाथों से उनको मुर्दा घोषित कर दिया, उनको बोल दिया ये मेरे लिए समाप्त हो चुके, अब ये केवल भक्त के रूप में ही मुझे प्राप्त होंगे। एक प्रकार से दूसरा जन्म ले लिया। हाँ जी, एक नया जन्म हो जाता है उस दिन से उसका। और नया जन्म होने के बाद में फिर 3 साल के बाद में, जैसे हर 3 साल में कुंभ भरता है, 4 जगह कुंभ भरते हैं, चारों जगह से 3-3 साल का अंतर होता है। हाँ। तो वो कुंभ के अंदर फिर इसको नागा संस्कार किया जाता है। तो नागा संस्कार भी इतने आसान नहीं होते, इसमें भी काफ़ी तपस्याओं का और जो 9 साल की जो आपने ब्रह्मचारी और ये सारी तपस्या जो करी होती है वो सही तरीके से करी होती है, तब जा कर के उसको ध्वजा के नीचे खड़ा करके और उसका जो लिंग होता है उस लिंग को पकड़ करके और 3 बार झटका मारा जाता है। वो झटका मारने से क्या होता है कि उसकी जो इंद्री को जागृत करने वाली जो नब्ज होती है वो नब्ज टूट जाती है। वो टूटने के बाद ही वो ओरिजिनल नागा बन सकेगा, ताकि वो ये गाड़ी वगैरह लिंग से बांध के खींचना, लकड़ी लेकर के उसके ऊपर पूरे लिंग को लपेट के चाबी चढ़ाना बोलते हैं हमारे साधु साहिब में, वो करना, कई क्रियाओं से वो पारंगत हो जाता है। और ये क्रिया होने के बाद में जिस दिन वो नागा बन जाता है, ऑटोमेटिक ही गुरु महाराज की इतनी कृपा होती है कि उसके अंदर नाना प्रकार की उसकी भक्ति, उसका भाव और उसका जो सिद्धांत है चलने का, उसकी जो रुचि है, उसके अनुसार गुरु महाराज उसको नाना प्रकार की सिद्धियाँ, नाना प्रकार की ऊर्जाएं उसके शरीर में भर देते हैं। वो इसलिए भरते हैं कि आगे चल के जो है सनातन की रक्षा कर सके। ये फौज वो है केवल 3 साल में एक बार प्रकट होती है, वो ये दर्शाने के लिए कि एक तो इससे 2 फायदे। एक तो हमारे पूरे देश में जो ये नागा फौज जो जगह जगह हमारे क्वार्टर बने हुए, जगह जगह चौकियाँ बनी हुई है, तो हर कोई एक दूसरे से मिल नहीं पाता। तो 3 साल में एक बार सब एक दूसरे से मिलते हैं, सब मिल लेते वहाँ हैं। मीटिंग होती है, कहाँ की क्या समस्या है, क्या इसके ऊपर पूरी मंत्रणा होती है। अखाड़े में वहाँ बड़े अधिकारी होते हैं, उनका यही काम होता है सबकी समस्या सुन के और आगे के लिए रणनीति बनाना कि हम धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या नियम है, अब कौन सा समय आ गया तो उसके अनुसार क्या करना चाहिए। ये कुछ गुप्त हमारे रहस्य होते हैं जी, उनकी मंत्रणा होती है। उसके बाद में ये दिखाया जाता है, ये प्रकट इसलिए 3 बार हम लोग अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि पूरे विश्व को ये ज्ञात कराया जाता है कि आज भी वो सनातन फौज है जिसने रानी झांसी की रानी बाई लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किया। उससे पहले भी कई ऐसे युद्ध उन्होंने लड़े और देश धर्म की रक्षा करी है। तो ये दिखाने के लिए सब स्वरूप में हम लोग प्रकट होते हैं कि भाई कोई भी जो धर्म विरोधी है वो आंख ना उठाए और ये ना समझे कि केवल एक छोटा सा देश है भारत, तो इसमें केवल हिंदू है तो हम हिंदू या सनातन को हम समाप्त कर देंगे। क्यों कि सनातन को समाप्त करने की परंपरा आज से नहीं कई सालों से चली आई है। पहले जो जिनको राक्षस बोलते थे वो धर्म को मिटाने की कोशिश करके और अपनी सत्ता को उजागर करने की कोशिश करते थे, वहाँ भी धर्म ये युद्ध हमेशा चलता है। हाँ जी, बिल्कुल। अब ये लोग दूसरे अन्य धर्म के लोग अपना वो दिखाते हैं, तो ये सनातन फौज जो इसीलिए प्रकट होती है कि भाई जान जाओ ये वही फौज है, ये समाप्त नहीं हुई है और ना कभी होगी, क्योंकि ये जब जब जरूरत पड़ेगी और सनातन की रक्षा करनी होगी तब ये फौज जो है एक तरह से प्रकट होगी। और प्रकट हो करके शाम दाम दंड भेद इन 4 नीतियों के द्वारा हम अपने युद्ध लड़ेंगे और ये जो धर्म विरोधी चीज़ें हैं, धर्म विरोधी जो तत्व है
उनको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जी हमारा किसी अन्य धर्म से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा इतना कहना है कि हमारे धर्म से तुमको क्या प्रॉब्लम है। हम जब आपको उंगली नहीं उठा रहे तो आप हमारे को क्यों छेड़ना चाहते हो? क्या? तो ये सनातन वो फौज है और ये हमेशा धर्म की रक्षा के लिए है। और यदि कोई मेरी बात सुन रहा है तो सभी सनातनियों से केवल मेरा एक ही कहना है कि सनातन पे चलो, क्योंकि सनातन का संरक्षण करना का मतलब ये हुआ कि सनातन पे चलना ही उसका संरक्षण है। यदि आप लोग नहीं चलोगे, आपके आने वाली पीढ़ी अगर अपनी परंपराओं को नहीं निभाओगे तो सनातन को स्वयं आप अपने हाथों से समाप्त कर रहे हो। अगर उसको बचाना है, उसका संरक्षण करना है तो उस परंपरा को निभाओ। आप भी चलो, अपने आने वाली पीढ़ी को भी उस मार्ग को दिखाओ कि भाई ये हमारी परंपरा है। और जितने ज़्यादा अगर चलेंगे उस परंपरा पे उतना ही ज़्यादा हमारे सनातन का संरक्षण होगा। बाकी अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है सनातन का संरक्षण करने का। जी एक ही मार्ग है, सनातन पे चलना ही सनातन का संरक्षण है। जी तो हमारा सभी देशवासियों से और सभी सनातनियों से केवल एक ही निवेदन है, एक ही कहना है कि सब कोई अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने आने वाली नई पीढ़ी को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर दें ताकि ये सनातन जीवित रहे। अन्यथा आप स्वयं ही सनातन को समाप्त करने में और अन्य लोगों का हाथ नहीं होगा, सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का ही माना जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, हमारा और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते जी। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आप लोग सब खुशहाल रहे, अपनी अपनी परंपराओं को निभाओ, क्योंकि आपके माता पिताओं ने, आपके दादा परदादाओं ने अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए नाना प्रकार के कष्ट भी भोगे होंगे, कई समस्याओं का सामना किया। आप इतिहास उठाओगे तो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए इतिहास गवाह है कि कई पीढ़ियों ने, अपनी पूरे परिवार ने अपना बलिदान दे दिया लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागा। जी। तो आज जो ये कल्चर आ रहा है, ये जो अपने धर्म को त्याग करके और अन्य धर्म का अनुसरण कर रहा है, ये सबसे बड़ा गलत है। अगर आप अपने धर्म का अनुसरण नहीं कर सकते हो तो और दूसरे धर्मों को भी ना अपनाओ। हाँ, उनको भी मत अपनाओ। सही बात है। जब खुद के बाप को बाप, खुद की माँ को माँ नहीं बोल सकते हो तो दूसरे को डैडी और मॉम बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि जिससे तुमने जन्म लिया है, अगर उसके अस्तित्व को बचाना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम नहीं बचाओगे तो तुम्हारी मौज है। ये ज्ञान नहीं हो रहा है आप लोगों जी। को। और रही बात, जैसे बाबा जी ने बोला था कि हमारे स्कूलों में, बाबा जी, हमारे स्कूलों में सनातन की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसका कारण भी मैं आज बताना चाहता हूँ क्यों नहीं दी जाती है। कि शांत रहो। क्यों नहीं दी जाती है कि जब हमारा संविधान लिखा गया, आर्टिकल, सभी प्रकार के आर्टिकल बने, तो इसमें आर्टिकल 30A और 30 जो बनाया गया वो थोड़ा रॉन्ग किया गया। वो केवल हिंदुओं के लिए एक तरह का विषघात की तरह खेल खेला गया। जी। उसमें क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम पे ये जब आर्टिकल पारित होने लगा तो उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके देखा तो उन्होंने बोला नेहरू जी से कि ये जो आर्टिकल है ये हटाया जाए, इसको लागू मत करना। बोले क्यों? बोले ये हिंदुओं के साथ में सरासर विश्वासघात हो रहा है, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि हिंदू को छोड़ करके हिंदू अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, अपनी वैदिक परंपराओं को नहीं चला सकता है। स्कूलों के अंदर वो अपने शास्त्र वगैरह इनके शिक्षण नहीं दे सकता है, इसकी मान्यता नहीं होगी। क्या
और अन्य धर्म के सभी लोगों को इसकी पूर्णतः मान्यता दी गई कि वो जगह जगह अपने स्कूल अपने धर्म का पूरी तरह से प्रचार कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई सहयोग पड़ेगा तो सरकार उसको सहयोग करेगी। तो ये जो धारा है, ये जब तक धारा रहेगी तब तक हिंदू जो है अपने पूर्णतः जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, अंग्रेज़ों को जो उनकी जो शिक्षा थी, अब पूरे देश में इंग्लिश बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल। उर्दू भाषा का पूरा उनको नॉलेज दे दिया मुस्लिम लोगों को पूरा, वो उन्होंने बोला इनको हिंदू भी पढ़ेगा इसलिए इसको इसका भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, ताकि हमें तो किस तरीके से मतलब इसको वो करे, या पढ़ेगा तो फिर उसको जब बिना पढ़े उसको माइंड को दिमाग को घुमा जा सकता है, तो अगर उसको पढ़ाया गया होता तो कितना कुछ है। बिल्कुल। क्योंकि जो पढ़ाया जाता है, जो उर्दू भाषा में जो इनकी चीज़ें लिखी है वो अलग है, और जो इनको शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। दोनों में काफ़ी फर्क है। क्या जी। वास्तविकता को इन्होंने छुपा करके उसका एक डुप्लीकेट बना करके और आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये लोग दिखाते हैं। जी बिल्कुल। इन चीज़ों से बचने के लिए ही हमको एक मार्ग यही चुनना पड़ेगा कि हमको अपने मार्ग को नहीं छोड़ना है। क्या तो ये धारा जो है, ये धारा जब तक इस धारा का यदि मोदी जी या कोई जो अभी सरकार आई है, धारा 370 वगैरह ये सब हटाया गया है, जिससे देखो आज कश्मीर के अंदर लोगों को एक खुली सांस लेने का मौका मिला है। तो मैं यही चाहता हूँ कि धारा 30A जो है और 30 जो है इसको अच्छी तरह से इसको पढ़ करके और इसके ऊपर संशोधन करके और इन धाराओं को समाप्त किया जाए, ताकि अन्य धर्म के लोग जैसे अपनी शिक्षा और अपनी परंपराओं का अपने बच्चों को और अपने स्कूलों में ज्ञान देने का अधिकार रखते हैं, वो अधिकार हमको भी प्राप्त हो, ताकि हम पौराणिक अपनी परंपरा है उन पौराणिक परंपराओं को दोबारा से जीवित रख सके और जीवित करके आगे बढ़ा सके। जी क्या ये एक बहुत बड़ी मतलब हमारी विलंबना रही देश की, कि हमारे देश को आज इतने साल हो गया यहाँ का संविधान बनने के बाद भी, पर उसके बाद भी कभी किसी ने इन चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान दिया नहीं, और यदि किसी ने दिया भी होगा तो वो उसको उजागर नहीं कर पाया। जी जो मुझे जितना पता है उतना ही मैं बता सकता हूँ। और रही बात तो बस सभी सनातनियों से और सभी से देशवासियों से मेरा यही कहना है कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि सब हमको कोई हम ये नहीं बोलते तुम हमारे धर्म को पकड़ो, सब आप अपने अपने धर्म को निभाओ, लेकिन हमको भी अपनी परंपरा को निभाने का स्वतंत्रता हमको चाहिए। अगर हमारी परंपरा निभाने में कोई व्यवधान डालोगे और गलत काम करते हो, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आपके कार्यों में जब कोई तरह से विरोध नहीं करते या आपके कार्यों में कोई हम वो नहीं डाल रहे हैं, विघ्न नहीं डाल रहे, तो आपको भी हमारे कार्य में विघ्न नहीं डाल करके अपने अपने धर्मों और अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी परंपराओं को निभाओ। जी बिल्कुल। क्या जी जय भारत, जय हिंद, जय महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत आपका जानकारी देने के लिए, इस तरह के प्रवचन देश में देने के लिए। धन्यवाद जी।